जय हिंद दोस्तों। कई सारे कैंडिडेट्स के सीआईटीएस एडमिशन 2026 को लेकर के सवाल आ रहे थे कि कब से सीआईटीएस 2026 के एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुआ, कब से इसके एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो या एनएसटीआई कॉलेज हमें मिल जाए। इस तरह कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप भी सीआईटीएस 2026 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आपके जो भी सवाल है इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उस सवालों पे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है? अगर आप सीआईटीएस 2026 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जिनके लिए बेहतरीन साबित हुआ है अनिल सर आईटी एप्लीकेशन, जहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपको बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे-ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहाँ पर आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो, हम सभी का आपको टेस्ट करवा देंगे और इस बार और पिछले साल से बेहतर टेस्ट होने वाला है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल इसके साथ-साथ आपको सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाएँगे, इस बार जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे ट्रेड के लिए मिल जाएगा और आपका ट्रेड नहीं है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अपने ट्रेड का। हम उसका कोशिश करें कि उसका भी ट्रेड का, वो भी ट्रेड का आपका हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दें। बहुत ही कम फीस में आपको मिल जाता है, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट मिलेगा, या आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसलिए अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और कई सारे ट्रेड के तो क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएँगे, जाके डाउनलोड करें तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं सीआईटीएस एडमिशन 2026 को लेकर के। देखिए, 2025 में सीआईटीएस का ऑनलाइन फॉर्म 8 मई से भरना शुरू हो गया था। 8 मई 2025 से लेकर के 28 मई से जून में भी फॉर्म भरे गए थे, डेट एक्सटेंड हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 15 जून से हुआ था दोस्तों। यानी कि इस बार भी लगभग यही आस-पास आपको मई में आपका एडमिशन का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मई 2026 में आपका एडमिशन का फॉर्म भरना शुरू होगा। अभी नोटिस नहीं आया है, ये पिछले साल का नोटिस है, लेकिन इसी के आसपास 100% आपके फॉर्म भरे जाएँगे। मई में ही फॉर्म भरे जाएँगे। फरवरी स्टार्ट होने वाला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना का समय है। ये 4 महीना आपको एनएसटीआई कॉलेज दिलाने में आपको हेल्प कराएगा और आप अनिल सर आईटी से जुड़ जाइएगा, तो आपको निश्चित ही एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएगा। अभी से अगर आप तैयारी पे लग जाते हैं, तो आपको एनएसटीआई कॉलेज 100% मिलेगा, ठीक है? तो जा कर के जुड़ जाइए, ठीक है? और इसके देखिए एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 1 महीने के अंदर ही ये आपके एग्ज़ाम होंगे। देखिए, 8 मई से फॉर्म भरा है और ये आप देखिए 15 जून तक आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएँगे। एक ही दिन का एग्ज़ाम होगा, एक दिन का एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कि आप सीआईटीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सीआईटीएस है क्या? अगर आप आईटीआई करके और गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, तो एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो सीआईटीएस बोलते हैं उसको। जैसे आप डीएलएड और बीएड करते हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए, उसी तरह गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनने के लिए सीआईटीएस की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री तीनों तरह के कैंडिडेट कर सकते हैं। अब आपका ट्रेड सीआईटीएस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एक लिंक देंगे, वहाँ से जा कर के आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख पाइएगा कि आपका ट्रेड इसमें है या नहीं है, ठीक है? अगर आपका ट्रेड इसमें है, तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर सीआईटीएस होगा, 55 ट्रेड्स हैं। इन सभी ट्रेड में आप अपना देख लीजिए कि आपका ट्रेड है, तो किस ट्रेड में आते हैं। जैसे कि आप कूपा ट्रेड है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आ जाएगा कूपा का। ड्रॉटमैन मैकेनिकल, सिविल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिटर, ये सभी ट्रेड्स हैं। अब इस ट्रेड के लिए आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा ग्रेजुएट भी। मैकेनिक डीजल पर जाइएगा, तो देख पाएगा कोर्स के ओवरव्यू में कि कौन सा क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? अपना अलग अलग ट्रेड का अलग अलग नोटिस मिल जाएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा।
यहाँ पर आप देखिए इंटर क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिग्री मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा 3 साल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले, 10th प्लस 1 साल का आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे 9 नंबर पेज में मिल जाएगा। फिर आप दूसरे ट्रेड पर जाइएगा, जैसे कि अगर आप प्लम्बर ट्रेड से हैं तो प्लम्बर के लिए भी आईटीआई प्लम्बर ट्रेड तो चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा डिप्लोमा ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा ग्रेजुएट कौन कौन से होंगे? डिप्लोमा ग्रेजुएट देखिए, मैं यहाँ पर मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, आईटी वाले तो यहाँ पर एलिजिबल हैं ही। उसके अलावा आप देखिएगा डिग्री वाले जो बीई बीटेक है, मैकेनिकल और सिविल वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा और भी अपना ट्रेड एक बार देख लीजिएगा, आपका ट्रेड जो भी यहाँ पर एमएमवी है, यहाँ पर मशीनिस्ट है, जैसे फीटर ट्रेड है, सीआईटीएस फीटर के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पेज नंबर 9 पर जाइएगा, 9 नंबर पेज में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जब देखिए एंट्री क्वालिफिकेशन, तो डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले, या आईटीआई 2 साल का फीटर ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज क्या रहने वाला है? तो मिनिमम एज आपका सभी का 16 साल का है। 16 साल अगर आपका मिनिमम एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है, कोई भी आपका कितना भी एज अपर एज है तो कोई उसका बाउंडेशन नहीं है, सब आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब सवाल आता है कि कितने सालों का ये डिग्री है? ये डिग्री आपका 1 साल का है। 1 साल के लिए आपको सीआईटीएस की डिग्री मिलती है, जिसके लिए आपको रेगुलर कॉलेजेस में जाने होते हैं। देखिए सीआईटीएस में 3 तरह के कॉलेजेस हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर बिल्कुल फीस नहीं लगता है, जिसको एनएसटीआई कॉलेज बोलते हैं। आपको सभी चीज़ें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जो कि देखिएगा एनएसटीआई कॉलेज है, पढ़ने रहने खाने की भी व्यवस्था है, कई सारे जगह पर आपको हॉस्टल की भी सुविधा है, जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर कितने कॉलेज है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम एनएसटीआई टाइप करते हैं तो यहाँ देखिए एनएसटीआई चेन्नई है, बेंगलुरु है, जोधपुर है, त्रिवेंद्रम है, अगरतला है, त्रिची, नोएडा, चेन्नई, हावड़ा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, अगरतला, जोधपुर, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं। इसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है ये 2025 का ये वैकेंट पोस्ट है कि मतलब कहाँ पर कितने सीटें हैं, टोटल सीट। जैसे चेन्नई में देखिएगा वेल्डर ट्रेड में 75 टोटल सीट है, 32 भर गया था, 43 अभी यहाँ पर खाली था लास्ट में। वही चेन्नई का देखिए प्लम्बर, ये सब वैकेंट सीटें हैं, या जो ये सीटें हैं ये सभी वैकेंट है। यहाँ पर कई सारे ट्रेड के, जैसे फीटर में बेंगलुरु में भी सीट लास्ट में खाली बच गया, यहाँ पर 21 सीट खाली दिखा रहा है। कालीकट में वेल्डर में यहाँ पर 21 सीट खाली दिखा रहा है। ऐसे कानपुर एनएसटीआई में यहाँ पर भी देखिएगा इक्विपमेंट फीटर का यहाँ पर 18 सीट न जाने कैसे खाली है। इधर देखिएगा गोवा का भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 15 सीट खाली है वीमेंस के, जहाँ डब्लू लगा है वो वीमेंस कैंडिडेट का। हावड़ा में देखिएगा मशीनिस्ट, सर्वेयर, सीट मेटल, पुट, यहाँ पर मुंबई में फीटर में 13 सीट खाली है। यहाँ पे इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा, ताकि जो फॉर्म भरना शुरू होगा तो आप देख पाए कि आपके ट्रेड में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप टाइप करिएगा, पता चला कि इलेक्ट्रीशियन में कहाँ पर लास्ट में सीटें खाली रह गई थी। ये फिर लिंक क्लोज हो जाएगा, जैसे नया फॉर्म भरना शुरू होगा ये लिंक क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर जैसे यहाँ एनएसटीआई वीमेंस के लिए वडोदरा वाला में 8 सीटें, यहाँ पर 7 सीटें खाली थी। एनएसटीआई चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन का 6 सीटें खाली हैं। एनएसटीआई कानपुर में देखिएगा यहाँ पर 5 लास्ट में सीट खाली है। इस तरह से आप देखिएगा हावड़ा में भी यहाँ पर 1 सीट लास्ट में खड़ा है, सॉरी खाली है। एनएसटीआई लुधियाना में भी इस तरह से खाली देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह से फीटर का भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, इस लिंक से। यहाँ पे ये देखिए आईटीओटी है, ये प्राइवेट आईटीओटी है, प्राइवेट कॉलेजेस है। ये गवर्नमेंट आईटीओटी भी होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आईटीओटी गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट आईटीओटी लिखा भी रहेगा कहीं कहीं जगह पर। तो ये 3 तरह के कॉलेज, एक एनएसटीआई है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट होती है, और ये गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आईटीओटी होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जिसको आईटीओटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट एनएसटीआई कॉलेज में आपको पैसे नहीं लगते हैं,
गवर्नमेंट आईटीओटी जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें कुछ फीस लगते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आईटीओटी उसमें जो तो आपको वो हर एक चीज़ का पैसा लगता है, जो कि आपको 30,000 से स्टार्टिंग हो करके 40, 50, 60,000 तक भी आपको जैसा ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है? तो अपन देख लीजिएगा अगर आपको गवर्नमेंट एनएसटीआई कॉलेज से करना है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का सिलेबस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही कोई आसान है। कैसे पेपर आते हैं, आपको अनिल सर आईटी एप्लीकेशन जब जॉइन करिएगा, तो यहाँ पर हम जो है सभी ट्रेड का पेपर भी दे दिए हैं और प्रैक्टिस भी करा दिए हैं और प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे जुड़े भी हैं अभी से ही और जुड़िएगा तो आपको देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएगा, थ्योरी का बुक मिल जाएगा, एमसीक्यू का बुक मिलेगा, नॉन टेक्निकल का प्रैक्टिस है और फुल टेस्ट सीरीज़ भी कई सारे हैं, चैप्टर वाइज़ भी हैं, कंटेंट आप खोलिएगा तो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? ये तो है नहीं है, तो वो आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लिए कि आपके शहर में का एग्ज़ाम सिटी है या नहीं है, वो भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। हम आ रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। देखिए आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके पेपर होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके पूछे जाएँगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन होंगे, जिससे 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएँगे। चाहे आप डिप्लोमा, बीई, बीटेक कुछ भी हो लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपका आईटीआई के लेवल का रहेगा, ठीक है? और 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से रहेंगे जो कि 20 क्वेश्चन मैथ से लगभग रहते हैं और 5 लगभग क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहते हैं। और मैथ का भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा लेवल का नहीं रहता है, बहुत ही बेसिक रहता है और कैसा रहता है उसको हम अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल पर आपको करवा चुके हैं और ये फिर से हम कल से स्टार्ट करा रहे हैं, एक-एक सेट नॉन-टेक का स्टार्ट करा देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। आप देखिएगा क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा देंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे, ठीक है? तो ज्वाइन करके रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। आपका फॉर्म कब से भराएगा इसकी जानकारी भी हम आपको दे ही देते हैं। ये देखिए आपके फॉर्म जो है मई 2026 से भरना शुरू हो जाएँगे। जून तक फॉर्म भरे जाएँगे और आपके जून में ही एग्ज़ाम हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास जून यानी कि 5 महीने का टारगेट है। 5 महीना लेकर के चलिए, 5 महीने में आपको एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप हमसे जुड़िएगा। तो आप यकीन मानिए एनएसटीआई कॉलेज पाइएगा, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। अनिल सर आईटी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें, टेलीग्राम पर भी अपडेट मिलता रहेगा। जॉइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन से जुड़िएगा, तो यहाँ पर आपको कई तरह के कंटेंट आपको मिल जाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।